दोस्तों, मैं रिंकू शर्मा उमंग न्यूज़ से और आज मैं वार्ड नंबर 51 में यहाँ से एआईएमआई के जो प्रत्याशी हैं मोहम्मद सानू हैं, इनके बारे में वार्ड में काफ़ी अच्छी चर्चाएं हैं। लोगों का कहना है काफ़ी सुलझे हुए, शिक्षित और कर्मठ प्रत्याशी हैं। बाकी उनकी जो अधिक जानकारी है उनके माध्यम से आपको दिलवाएंगे और उन्होंने वार्ड के लिए, विकास के लिए अपने वार्ड में क्या-क्या काम उन्होंने सोच रखे हैं, इन सारी बातों पे जो चुनाव की चर्चा है वो उनसे करेंगे। और हमारे साथ में ये पार्षद प्रत्याशी हैं मोहम्मद शानू गुंदू खाजी हैं, महानगर अध्यक्ष हैं और भी हमारे यहाँ प्रतिष्ठित लोग बैठे हैं। सारी बातें होंगी, चुनाव पे जितनी भी चर्चा है, इन्होंने क्या सोच रखा है, सारी बातों को हम आप तक पहुँचाते हैं। और आइए चलते हैं सानू जी से जानते हैं उनका परिचय, उनकी शिक्षा के बारे में और उनका क्या मतलब उद्देश्य है इस चुनाव को लेकर। नमस्कार शानू जी, और आपसे अनुरोध है कि आप अपना छोटा-सा परिचय हमारे दर्शकों को दें। जी, मैं वार्ड 51 से पार्षद पद उम्मीदवार, मेरा नाम मोहम्मद शानू है। मैं यहाँ के विकास के लिए खड़ा हुआ हूँ। जो जो वार्ड का जो मेंबर होता है, उसका जो कार्य होता है, हुँ। उसके सुधार के लिए, जैसे कि हमारी नालियों की समस्या है। देखिए, मैं आपसे एक सवाल सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ। विकास का मुद्दा तो चलो अच्छी बात है, विकास सभी करते हैं जब जीत के आते हैं। आप अगर जीत के आए, जी। तो ऐसे कौन से मुद्दे आपने सोच रखे हैं, जो सबसे पहले आप आके अपने वार्ड में उनको पूरा करेंगे? जैसे कि हमारे यहाँ की जो मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र है, जी, उनमें जो गर्ल्स होती है ना, उन्हों के लिए पढ़ाई की कोई सुविधा नहीं है। जी, जैसे कि कोई इंटर कॉलेज वगैरह जी, या कोई छोटा कॉलेज हो, जी, जैसे हाई स्कूल तक भी हो, जी। ऐसी मुस्लिम क्षेत्रों में कोई सुविधा नहीं है। कोई सुविधा नहीं है। कोई सुविधा नहीं है। अच्छा, जैसे जानकारी चाहूँगा आपसे पहले जो अब तक पार्षद रहे, जी। उनका जो कार्यकाल रहा, तो उसमें इस तरह की सुविधाएँ क्यों नहीं हो पाईं? इस पर किसी व्यक्ति ने कोई आवाज़ क्यों नहीं उठाई? अब आज का तो ऐसा है, देखिए उन्होंने जो किया वो उन्होंने अपनी सोच के क्या किया, जी। लेकिन हम जो सोच रहे हैं वो हम अपने तरीके से सोच रहे हैं हमें क्या करना है। क्या करना है? जी। अच्छा, दूसरे अगर देखा जाए इस वार्ड की जो पोलिंग है, जो वोटर्स हैं वो कितने हैं? ये 7,202 वोटर्स हैं। 7,202 वोटर्स हैं। आप इन 7,202 वोटरों को और इनसे जो नीचे हैं, जो वोटिंग में नहीं है, उनके लिए आप मतलब किस तरह से अपनी सेवा का जो समय है वो देंगे? जो हमारे लिए तो सभी एक से, जिसका वोट है और जिसका नहीं है उसके लिए भी। अगर जिसका वोट नहीं है उसका आगे अगर हम जीत कर आते हैं, जी। तो हम उनका वोट बढ़वाने का काम करेंगे जी, और जो सुविधाएँ हैं जी, वो उनको जी, मेरा दिलवाएँगे। कहने का मतलब है सानू जी जी, कि आप जीत के आए, जी, तो जो वोटर्स हैं वो तो हैं ही हैं, लेकिन जी। इस वार्ड की जितनी भी जनता है, उसके लिए आप कितना समय देंगे? काम करने के लिए तो कितना समय देंगे और किस तरह से देंगे? जब वो लोग मुझे जिताकर यहाँ खड़ा करेंगे मैदान में, जी, तो मैं तो उन्हीं के लिए ही लड़ रहा हूँ ना। जी, मैं तो पानी की जो समस्या है, कभी महीनों तक पानी नहीं आता, जी, नालियाँ पूरी भरी हुई हैं, जी। कूड़ा गलियों में नालियों में हटा हुआ है। मैं तो खड़ा ही जनता ने इसीलिए किया है, मैं अपनी मर्ज़ी से नहीं, जनता ने खुद मुझे सपोर्ट करके मुझे आगे किया है। अच्छा, एक जानकारी चाहूँगा, क्या आप इस वार्ड में पहले भी मतलब जो सामाजिक कार्य होते हैं, जी। उस तरह से मतलब अपनी भागीदारी उसमें दिखाते हैं? जी, मैं विश्व मानव अधिकार से जी, ये तहसील कॉल से कोऑपरेटर था। जी। जी, उसमें मैंने जो समाज सेवी का काम है वो भी किया था उसमें। मतलब किस तरह की समाज सेवा एक जैसे कोई भी काम होता है, जैसे कुछ लोग पढ़े लिखे कम होते हैं, जी, जैसे कोर्ट कचहरी का कोई भी काम हो, जी, जैसे थाने चौकी का हो, वो बात करने में थोड़ा झिझकते हैं जी, या कोई उन्हें परेशान करता है, जी। तो ऐसे मुद्दों पर भी मैंने उनका साथ दिया है। अच्छा सानू जी, एक जानकारी चाहेंगे, जैसे कि आप इस तरह के मुद्दों पर काम कर चुके हैं, काफ़ी अच्छी बात है। थोड़ा आप अपने शिक्षा के बारे में बताएँ, आप कितनी मतलब आपने पढ़ाई की है? मैं 12th पास हूँ, जी, उसके बाद में मैंने कंप्यूटर डिप्लोमा किया था, जी, एमडीसीआईएम, जी, उसके बाद में मैंने पढ़ाई छोड़ दी। जी। तो जिस तरह से अगर देखा जाए कि 12th पास आप हैं और आपने कहा कि जो बेटियों की शिक्षा के बारे में, तो आप इस तरह की सुविधाएँ, क्या आपको लगता है कि 12th पास व्यक्ति इस तरह की सुविधाओं के लिए लड़ सकता है या उनको लेके आ सकता है? कोशिश करेंगे, यहाँ तक हमारी उम्मीद है, पूरी कोशिश करेंगे हम। जी। अच्छा, दूसरा और जैसे साफ-सफाई हो गया, बिजली हो गई, पानी हो गया, ये सारी सुविधाएँ जो और जो आपने कहा कि बच्चियों के लिए जो शिक्षा है, ये आम बात हो गई। इसके सिवाय आपने वार्ड में और क्या सोच रखा है? ये बच्चियों की जो सुविधा के बारे में बताया आपने, जैसे
आम बात तो है, लेकिन अभी तक इस क्षेत्र में जितने भी मुस्लिम एरिया है यहाँ पर पूरा सादा माल है। इसमें कोई लड़कियों के लिए कोई कॉलेज नहीं है अभी तक। नहीं, नहीं, वो तो आपने ठीक है बता दिया, लेकिन इससे अलग आपने और क्या सोच रखा है? अलग क्या, जो कोशिश होगी वो काम करेंगे, जो सेवा होगी जनता की। नहीं, जैसे अभी देखो क्या है कि परेशानी रहती है कि जो बुजुर्ग महिलाएं हैं या विधवा महिला हैं हाँ, या ये विकलांग पेंशन व्यक्ति, वगैरह जो भी तो इनकी विधवा पेंशन है, बुजुर्ग जो 60 साल पेंशन है, जी, उस पर हम काम करेंगे। जी। और जो लोगों के बोर्ड नहीं है उसका भी काम करेंगे। काफ़ी ऐसी और दिक्कतें हैं लोगों के बीच में, उसका हम हल करेंगे। अच्छा, आपकी जो पार्टी है, इसके मतलब राष्ट्रीय अध्यक्ष और संस्थापक कौन है, पता है आपको? राष्ट्रीय अध्यक्ष तो हमारे ओवैसी साहब हैं। जी, जी। जी, चलो ठीक है, सही बताया। और वही इसके सूत्रधार भी हैं, हमारे यहाँ पर महानगर अध्यक्ष हैं, 2 बातें उनसे भी करते हैं। सर को पहला मेरा नमस्कार। जी नमस्कार। जी, अच्छा सर, आप जैसे महान व्यक्ति इनके साथ हैं, तो आपके मतलब आपका क्या मतलब दृष्टिकोण है सानू भाई को लेकर? देखिए, हम अपने महानगर में पहली बार इतनी दमदारी से एमआईएम चुनाव लड़ रही है। हमने 23 पार्षदों को मैदान में उतारा है और उसमें ज़्यादातर हमारे पार्षद फाइट में हैं और जीतने की पोजीशन में हैं। और आप ये जानते हैं पत्रकार महोदय कि जिसका हिमायती मजबूत हो तो उसका चेला भी मजबूत ही होता है। ओवैसी साहब इंटरनेशनल लीडर हैं और जब वो सदन में बोलने के लिए खड़े होते हैं तो 543 सांसदों में किसी की हिम्मत नहीं कि उनके सामने दूसरा बोल जाए। तो हम उन्हीं के बताए रास्ते पर चलेंगे और उनका मकसद प्रदेश में मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बनने का नहीं है। उनका मकसद है सिर्फ जो दबे कुचले शोषित दलित और मुस्लिम, उन लोगों को आगे बढ़ाना और उन लोगों को लीडरशिप पैदा करना। अच्छा, आपका जनता के लिए क्या आदेश मतलब संदेश रहेगा? हमारा जनता के लिए संदेश है कि हम जनता से, महानगर अलीगढ़ की जनता से अपील करते हैं कि इस वक्त हमारे लिए कोई दूसरा दिख नहीं रहा। लोग ये कहते हैं कि पार्टी ओवैसी साहब बीजेपी की बी टीम है। हमारी पार्टी से मैं आपको ये अवगत करा दूं आपके माध्यम से कि कई प्रत्याशी, चेयरमैन, पार्षद, सभासद हिंदू भाई भी लड़ रहे हैं। उनको भी मैदान में उतारा है कि खाली मुसलमानों की पार्टी नहीं है, ये सबकी पार्टी है। और आने वाले टाइम में अगर यहाँ से यहाँ की जनता जिताकर भेजती है तो जितने पार्षद पहले जिनकी सरकारें रह चुकी हैं उसमें भी पार्षद रहे, वो नहीं कर पाए। हमें पूरी उम्मीद है कि हमारी पार्टी के जीते हुए पार्षद वो पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे और मतलब क्या नाम है, पूरी जनता को समस्याओं का समाधान कराने का काम करेंगे। ये देखिए, आपने महानगर अध्यक्ष बुंदू खां जी को सुना। अच्छा, सानू जी, आपका क्या मतलब अपनी जो क्षेत्र, आपकी जो वार्ड की जनता है, उसके लिए क्या संदेश रहेगा? उसके लिए यही संदेश रहेगा, वो मुझे सपोर्ट करें जी। और मुझे जिताकर एक बार मौका दें। जी। अगर उनकी समस्या का हल ना हो हुँ। तो मैं, जैसे जनता मुझे बिठा ली है ऐसे गिरा भी सकती है। जी। देखिए, जैसे कि पार्टी का नाम है एआईएमआई, इसको बोलते हैं कि ऑल इंडिया मजलिस, तो मतलब इसमें इस जो पार्टी है, इसका जो नाम है, उसी में ये सारी बातें छिपी हुई हैं कि जो लोग दबे कुचले और शोषित हैं, उनको निकाल के उनका जो हक है, जो अधिकार है, उनको बाइज़्ज़त देना। और मतलब इस पार्टी के जो लीडर हैं, काफ़ी सुलझे हुए, कर्मठ हैं, और उनके बारे में मतलब हम नहीं ज़्यादा कुछ कह सकते, क्योंकि उनके लिए शब्द हमारे पास नहीं है। और हमारी भी जनता से अपील रहेगी कि मोहम्मद शानू को आप अपने वार्ड से प्रत्याशी चुन के लेके आएँ, और जो 5 साल हैं, वो अपना कार्यकाल इस तरह से निर्वाह करेंगे कि आपको किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा, और जितनी भी समस्याएँ हैं, वो आपकी ससमय पूरी होंगी। इसी के साथ जी, शादाब जी। अच्छा, अगर देखा जाए जो आपके प्रत्याशी हैं वार्ड में, उनके बारे में आपका क्या ख़्याल है? बहुत बेहतर आदमी है, बहुत अच्छे व्यवहार के आदमी हैं वो, और किसी में भेदभाव नहीं करते। अमीर हो या गरीब हो, सबको एक समान समझते हैं वो। अच्छा, मतलब उनके बारे में कोई एक ख़ास बात बताइए आप। उनकी खास बात ये है सबकी इज्जत करना, बड़ों का अदब करना, सबको एक सम्मान समझते हैं और कौम के लिए हमेशा हाजिर रहते हैं आधी रात को। भैया, आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद जाकिर सैफ़ी। जी, सैफ़ी जी। अच्छा, आपका क्या ओपिनियन है? मेरा मानना ये है कि भाई वार्ड की समस्याओं को देखकर इन्होंने एक मन बनाया था कि भाई मैं क्यों ना मतलब पार्षद का इलेक्शन लड़कर जीत कर और इस वार्ड की समस्या को ख़त्म करूं।
इससे लगता है कि नेक दिल के आदमी हैं जो बाढ़ की समस्या के लिए खड़े हुए हैं, और मुझे उम्मीद है कि जीत के आएंगे तो बाढ़ की समस्या खत्म होगी। भैया क्या नाम है आपका? अच्छा ये बताएंगे क्या नाम है अंकल आपका? हमारा नाम शमसुद्दीन है। जी बात यही सानू भाई के घर के बराबर में ही रहता हूँ मैं। जी हमारे वार्ड में कोई भी इससे पहले आया, किसी ने कोई काम करके नहीं दिया, इसलिए मैंने सानू भाई को खड़ा करा है। और मैं यही चाहता हूँ अपने लोगों से, सभी मोहल्ले वालों से और भी लोगों से, कि एक बार इन्हें मौका दीजिए। भाई ये आप बढ़िया से बढ़िया काम करेंगे, आधी रात को इन्हें बुलाएंगे, ये आधी रात को हाजिर हो जाएगी। अच्छा आपको कैसे लगता है, मतलब ऐसे कोई ऐसा काम है जैसे आप कह रहे हैं कि आधी रात को आइए, आधी रात में ये सेवा में हाजिर होंगे, मतलब कोई ऐसा वाक्य आप बता सकते हैं कि इस तरह से हुआ हो? हाँ, कई बार ऐसा काम पड़ा है, मोहल्ले वालों के काम आए हैं और ये गए भी हैं और काम कराया है। मतलब किस तरह का काम? एक जैसे कोई भी काम है, जैसे आपका किसी की पेंशन नहीं पास हो रही है, वो कराया है। ये समस्या एक बार सफाई की भी आई है तो इन्होंने सफाई करवाई है, पानी की भी समस्या आई है तो इन्होंने कराया है। जैसे अब मैं हाँ। एक बात बतौर मजाक समझ लेना मेरी, कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अभी चुनाव में खड़े हैं इसकी वजह से साफ सफाई करा दी नहीं, है? ये तो आप मोहल्ले वालों से पूछ लीजिए ना। ये तो अभी तो चुनाव में नहीं खड़े हुए तो ये काम कराया है, और जब हमारे मोहल्ले में हो जाएंगे तो फिर कितना काम हो सकता है। जी ये तो अच्छा ये देखो और भी हैं। भैया क्या नाम है आपका? मेरा सलाम वालेकुम, मेरा नाम बेकार अहमद है। जी अच्छा आपका मतलब भैया को लेके क्या, जो शानू भाई हैं उनको लेके क्या अपना जो है? मेरे हाँ, हिसाब यार। से तो सानू भाई को अच्छा है, बनना चाहिए बढ़िया। अच्छा एक बात बताओ, चलो सभी का कहना है बढ़िया आदमी है, आप इनके लिए किस तरह से मेहनत कर रहे हैं? जो जिस लायक है उस लायक मेहनत करेंगे, सपोर्ट करेंगे और अपने भाई को मतलब आप जिताएंगे। पब्लिक को जागरूक कर रहे हैं इनके लिए या नहीं? जागरण बोले तो जागरूक बोले तो इनके लिए जैसे मैं हूँ और आप मेरे से आके कहें कि भाई सानू भाई अच्छे आदमी, आप उनको वोट देना, इस तरह से जागरूक करना। हाँ हाँ बिल्कुल सपोर्ट करेंगे। सपोर्ट करोगे या कर रहे हो? कर रहे हैं। कर रहे हो। अच्छा चाचा क्या नाम है आपका? मेरा नाम बादशाह है। बादशाह। बादशाह नाम है, क्या बात है भाई साहब। देखो ये चाचा का नाम बादशाह है। जब नाम जैसा होता है, व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है वो भी उसी तरह का होता है। ये हम कहते हैं कि डिपेंड नहीं करता कि हमारी कंडीशन क्या है, लेकिन नाम के हिसाब से आदमी का चरित्र भी होता है। चाचा आप भैया को लेके क्या मतलब आपका विचार है? विचार तो बहुत हैं, जी लेकिन आगे अल्लाह की मर्जी है, क्या हो इसमें कह नहीं सकते। लेकिन विचार ये है कि इस आदमी से जो भी कहते हैं सब काम कर देता है, करने वाला है। नहीं देखिए, अल्लाह की मर्जी या भगवान की मर्जी तभी चलती है कि जब नीचे वाला अपना कर्म करता है ना? तो नहीं उनके तो अच्छे हैं, लेकिन अगर अब बात की जाए आपसे, तो आप इनके लिए क्या कर रहे हैं? हम सपोर्ट कर रहे हैं और क्या कर सकते हैं। सपोर्ट कर रहे हैं। सपोर्ट कर रहे हैं, अच्छा मतलब किस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं? सब तरह से कर रहे हैं। सब तरह से कर रहे हम्म। हैं। हमारी भी यही इच्छा होगी कि जिस तरह का इनका व्यवहार है मोहम्मद शानू का, और इनके जो बाढ़ की जनता है, पूरे अपने ईमान के साथ इनको सपोर्ट करे और जिताकर बाढ़ में इनका जो जीत का सहरा इनके सर पे बांधे, जिससे कि 5 साल बखूबी निभा सकें और इनकी जो भी समस्या है वो पूरी हो सके। इसी के साथ मैं रिंकू शर्मा, उमंग न्यूज़ से, धन्यवाद।